जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कुछ तथ्यात्मक ज्ञान सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, इन्हीं कामनाओं के साथ कि हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान से आप कुछ सीखें और अपने जीवन में उन कष्टों को दूर करें। ऐसी कामना हम माँ भगवती से करते हुए आप लोगों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। चलते हैं इस बहती हुई ज्ञान की गंगा में, आपको भी डुबो के ले चलते हैं। आज का ज्ञान ये है कि जिस मनुष्य ने, कोई भी मनुष्य हो, जिस मनुष्य ने मंदिर का कुछ खाया पिया हो, जिस मनुष्य ने मंदिर में चोरी की हो, जिस मनुष्य ने मंदिर बनाने में घालमेल काम किया हो, जिस मनुष्य ने मंदिर के सामान की चोरी की हो, ईंटों की चोरी की हो, लोहे के सरियों की चोरी की हो, या रेती की चोरी की हो, सीमेंट की चोरी की हो, बर्तन की चोरी की हो, सोने चांदी की चोरी की हो, जिस व्यक्ति ने भी मंदिर के सामान की, अन्न की चोरी करता है, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ये बिल्कुल कटु सत्य मैं आपको बोल रहा हूँ। और जिस मनुष्य के कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव का होता है या गुरु द्वादश भाव का बैठा हुआ था, यानी 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ होता है या फिर 8वें भाव में गुरु बैठा हुआ होता है, चाहे कोई भी लगन हो, उस मनुष्य ने पिछले जन्म में गुरु घर में चोरी की है, गुरु के साथ दगाबाजी की है, गुरु के साथ धोखा किया है, मंदिर में धोखा किया है। इसलिए उसको इस जन्म में सजा स्वरूप गुरु अष्टम का या द्वादश का बैठा करके उसको इस जन्म में उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। वो पढ़ाई लिखाई चाहे कितनी ही कर ले, परंतु उस पढ़ाई लिखाई का उसको जीवन में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये आज का महत्वपूर्ण ज्ञान बहुत ही अनुसंधान करने के बाद में, कम से कम 100-200 मनुष्यों से व्यक्तिगत तौर से मिलने के बाद में, कि जिन का गुरु अष्टम भाव का है और द्वादश भाव का है, या फिर जिन मनुष्यों ने किसी मंदिर की कमेटी में रह कर के, किसी झांकी की कमेटी में रह कर के देवी माँ का पैसा खाया, मंदिर का पैसा खाया है, कमेटी से पैसा चुराया है, गलत बिल लगाया है, उनका परिवार आज तहस नहस हो गया है। यह आज की सत्य घटना हमने आपके सामने प्रस्तुत की, जो हमें रिसर्च में प्राप्त हुई है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी मंदिर का, यानी भंडारे का भी यदि आप अन्न खाते हो तो भंडारे में पैसा अवश्य जमा करना, वहाँ रखी हुई दान पेटी में पैसा अवश्य जमा करना। यदि मंदिर के आप किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हो और वहाँ से चोरी कर लाते हो कुछ भी, चाहे फल की लाते हो, चाहे प्रसाद की चोरी करके लेकर के आ जाते हो, सोने चांदी की चोरी करके लाते हो, कपड़े की चोरी कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग वहाँ के रखे हुए फल फूल उनकी चोरी कर लेते हैं। तो मंदिर से एक फूल भी अपनों को नहीं उठाना चाहिए। यदि आप उठाते हैं तो मान करके चले, कहीं न कहीं आपके जीवन में उसका ऋण आपके ऊपर चढ़ेगा, जिसको गुरु ऋण कहा जाता है। इसलिए मंदिर की फुलवारी से कभी फूल तोड़ करके उसी मंदिर में रहने वाले देवी देवता को कभी मत चढ़ाओ। उन्हीं का फूल, उन्हीं की ग्राउंड के अंदर फूल, उगा हुआ फूल आपने तोड़ करके वहीं के भगवान को चढ़ा दिया, इसका मतलब आपने अपने ऊपर गुरु ऋण चढ़ा लिया। आपने अपना वर्तमान का, यदि गुरु अच्छा है तो उसको खराब कर लेते हो। बहुत से मनुष्यों का मैं देखता हूँ कि गुरु उनका बहुत अच्छा बैठा हुआ होता है, लगन में बैठ जाता है, स्वयं की राशि का बैठ जाता है, उच्च का बैठ जाता है, फिर भी उनको जैसा गुरु से कृपा प्राप्त होना चाहिए तो कृपा प्राप्त नहीं होती है। उसके पीछे का कारण यही होता है कि वह गुरु दोष के भागी हो जाते हैं, गुरु के साथ धोखा कर लेते हैं, गुरु को पर्दे के पीछे क्या चीज़ें बताते नहीं हैं, गुरु से स्पष्ट बातचीत नहीं करते हैं, गुरु के काम में रोड़ा अटका देते हैं, मंदिर के काम में रोड़ा अटका देते हैं, बनते बनते मंदिर के काम में रोड़े अटका करके उसके काम को रुकवा देते हैं, मंदिर की कमेटी में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। तो इस प्रकार के जो पुण्य के काम होते हैं, देवी देवताओं से संबंधित काम होते हैं, उन कामों में भी यदि अड़चने आप उत्पन्न करते हो तो आपके परिवार का समूल नाश होना बिल्कुल निश्चित होता है। और जो बच्चे पैदा होंगे वो
गुरु दोष से ग्रसित वाले बच्चे पैदा होंगे, गुरु चांडाल दोष से ग्रसित वाले बच्चे पैदा होंगे, गुरु अष्टम भाव वाला बैठ जाएगा, या फिर गुरु द्वादश स्थान पे बैठ जाता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। आप चाहो यदि समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो जिसका गुरु अष्टम का हो, गुरु जिसका द्वादश स्थान का हो, उसकी कुंडली उठा करके देख लेना कि उनने जो पढ़ाई करी उस पढ़ाई का कभी भी वो सही उपयोग नहीं कर पाए। जिस चीज़ के लिए उन्होंने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं ये पढ़ाई करके कमाई करके अपने परिवार को चला लूँगा, वो जो पढ़ाई उसने करी उस पढ़ाई का कोई सदुपयोग नहीं कर पाए, उनको कोई दूसरा ही काम करना पड़ रहा और दूसरा काम करके ही वो कमाई कर पा रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है कि गुरु दोष भारी दोष होता है। और स्त्रियों के मामले में यदि गुरु दोष है तो उनका तो विवाह देरी से होता है, या विवाह होकर के टूट जाता है, या तलाक जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों के मामले में गुरु विवाह का कारक माना गया है। इसलिए स्त्रियों को तो कभी भी गुरु के घर की चोरी नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ में दगाबाजी नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उनको इस जन्म में उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और कुछ फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो गुरु अष्टम वाले मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे हमेशा गुरु ऋण से दूर रहना चाहिए, गुरु के यहाँ सेवा करना चाहिए, बजाय कि गुरु से मांगता रहे। गुरु भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान के वहाँ पे लगाना चाहिए। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिनका गुरु खराब है वो मंदिर में जाकर के निःशुल्क सेवा करे, झाड़ू पोंछा करे, वहाँ पे दिया बत्ती करे, वहाँ पे घी तेल ले जा करके दे दे, वहाँ पे लाइट नहीं हो तो लाइट लगा दे, यदि मंदिर में कोई टूट फूट हो तो उसे ठीक करवा देना चाहिए, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। तो आपका गुरु ठीक हो सकता है, अन्यथा गुरु दोष बढ़ता जाता है। तो आज के ज्ञान यही समाप्त करते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान है, अनुभव के ऊपर आधारित ज्ञान है। कम से कम 200 व्यक्तियों की जन्म पत्रिका देखने के बाद में, और जिनने पढ़ाई की और जो पढ़ाई की वो पढ़ाई में वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उनकी भी पत्रिका देखने के बाद में ये रिजल्ट निकाला है कि गुरु दोष होने पर मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, उसे कई जगह रोना पड़ता है, पारिवारिक सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गुरु पारिवारिक सुख का भी एक कारक होता है। और गुरु खराब होने पर परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार गुरु खराब हो जाता है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं और वंश वृद्धि नहीं होती, क्योंकि गुरु पितृ का भी कारक होता है। यदि गुरु नाराज यानी पितृ भी नाराज होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में यदि सुखी रहना हो तो पीपल के वृक्ष लगाना चाहिए, और पीपल के वृक्ष की सेवा भी करना चाहिए। केले के वृक्ष लगाना चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करना चाहिए, मंदिर में सेवा करना चाहिए, और मंदिर में यथाशक्ति यथा योग्य साफ सफाई रखने में मदद करना चाहिए। तो जिनका गुरु खराब हो जाता है, ऐसे मनुष्य को अपनी स्वयं की भूमि खरीद करके उसके ऊपर मंदिर बना करके उसकी सेवा करना चाहिए, ताकि उनका गुरु दोष समाप्त हो जाता है। पर ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं जो अपने गुरु दोष को समाप्त करते हैं। वो जिंदगी भर गुरु दोष से पीड़ित रह करके पूरी जिंदगी कष्टमय अवस्था में गुजार देते हैं, परंतु उनके हाथ से पैसा पुण्य के काम में नहीं लगता है कि मंदिर के लिए कोई ज़मीन खरीद लें और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करा करके किसी भगवान को बिठा दें। ज्ञात होते हुए भी मनुष्य यह कार्य नहीं करता है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि पत्रिका में अपने परिवार की किसी भी सदस्य की पत्रिका में यदि गुरु दोष हो तो सबसे पहले उस गुरु दोष का शमन करें, यानी गुरु दोष को समाप्त करें। और गुरु दोष को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका अपने स्वयं के नाम पर, जिसके पास जिसको कि कष्ट है, गुरु दोष है, उसके नाम पर ज़मीन खरीदो और उसमें पीपल का वृक्ष लगा दो, वट वृक्ष लगा दो, नीम का वृक्ष लगा दो, क्योंकि इन वृक्षों के अंदर शक्तियों का वास होता है। और वहीं पर किसी एक मंदिर की स्थापना कर दें और अपने इष्ट देवता जो पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, लगन के स्वामी होते हैं, या नवम भाव, इन तीनों में से इष्ट देवता का निर्धारण करके इष्ट देवता को बिठा दें और उनकी सेवा करें।
तो आप गुरु दोष से मुक्त हो सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ये सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषाम कुतुंग बिनुगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजस्तथा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधने। माँ भगवती जगज्जननी आदिशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम माँ भगवती जगज्जननी और परमपिता परमात्मा से करते हैं। जिस मनुष्य का गुरु दोष होता है, ऐसे मनुष्य को अपने पिता या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति हो, गुरु हो, पिता तुल्य पिता की उम्र के बराबर ससुर हो या कोई गुरु हो, उनकी यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना चाहिए। और यदि ऐसा मौका स्त्री को मिलता है तो उसे तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि वो अपने गुरु तत्व को बढ़ाती है, चाहे विवाहिता स्त्री हो या कुंवारी स्त्री हो, यदि वो गुरु तत्व को बढ़ाती है तो उसका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। और यदि वो इसको निग्लेक्ट करती हो तो यूँ मान करके चलें कि एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी स्त्री से एक आशा रखता है और वह स्त्री उसकी आशा को पूरी नहीं कर पाती है, चाहे वो कपड़े धोने से लेकर सेवा करने से लेकर के कुछ भी काम हो सकता है, तो उसको गुरु दोष की उत्पत्ति होती है और उसका पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है। अब समझने वाले समझना चाहिए कि हमें वृद्ध व्यक्तियों की सेवा क्यों करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।